मेरे यूट्यूब दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही रोचक कहानी सुनाने वाली हूँ। उसको ध्यान से और पूरा सुनना। एक राजा थे, उन्हें हरा भरा बगीचा बहुत पसंद रहा करता था। उन्होंने अपने राज्य में ऐलान कर दिया, मेरे बगीचे में कोई भी मुरझाए हुए फूल नहीं रहना चाहिए। दूर दूर से लोग आए और बगीचे को देखा, काम शुरू किया, लेकिन हार कर चले गए। राजा ने ये भी कहा, जो मेरे बगीचे को हरा भरा रखेगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इस प्रकार बहुत दिन हो गए, राजा का बगीचा हरा भरा नहीं हो पाया। राजा के यहाँ एक मंत्री थे, उनका नाम था तेनालीराम। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उससे कहा, एक काम हम तुम्हें सौंपते हैं। मंत्री बुद्धिमान था, लेकिन उसने थोड़े दिन राजा को भटकाने की कोशिश की। उसने भी कई लोगों को बुलाया और बगीचे की साफ सफाई करवाई, लेकिन बगीचा हरा भरा नहीं दिखा। फिर राजा ने तेनालीराम से कहा, तुम हमारा मंत्री परिषद का काम छोड़कर बगीचे की देख रेख करो। तो मंत्री बोला, ठीक है। मंत्री बाग में टहलता हुआ जाता है और देखता है बगीचा बहुत बड़ा है, फूल बहुत हैं, उसमें से कुछ फूल पहले से ही मुरझाए हुए हैं। वो राजा से कहता है, राजा साहब एक बात सुनोगे? राजा ने कहा, बताओ। उसने कहा, इसमें तो पहले से मुरझाए फूल हैं, इनका क्या करूं? राजा ने कहा कि पहले इन फूलों को तोड़ दो, उसके बाद फिर तुम देखभाल करना शुरू करो। ठीक है कहकर तेनालीराम काम में जुट गया। अगले दिन राजा फिर आया और कहा, साफ सफाई हो गई, बगीचा हरा भरा हो गया? तेनालीराम हाथ जोड़कर बोला, राजा साहब आपके आदेशानुसार मैं अभी वही काम कर रहा हूँ। पहले मुरझाए हुए फूलों को साफ़ करता हूँ, पत्तियों को साफ़ करता हूँ, उसके बाद बगीचे की देखभाल शुरू करता हूँ। इस प्रकार दूसरा और तीसरा सप्ताह, महीने गुजर गए, बगीचा हरा भरा नहीं हो पाया। राजा ने फिर मंत्री से कहा कि अभी बगीचा हरा भरा नहीं हो पाया है, कारण बताओ। तो मंत्री बोला, महाराज पहले मुरझाए हुए फूल तो साफ़ कर लूँ, जब सारे फूल और पत्ते साफ़ हो जाएंगे उसी दिन से मैं देखभाल शुरू कर दूँगा। अभी तो सिर्फ पौधों को पानी दे रहा हूँ, बगीचे में झाड़ू लगा रहा हूँ, पौधों में क्यारियाँ बना रहा हूँ, साथ ही मुरझाए फूल भी तोड़ रहा हूँ। इस प्रकार तेनालीराम ने राजा का दिल जीत लिया। राजा बहुत खुश हो गए। खुश होकर राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा की और बहुत सारा इनाम दिया और कह दिया, इसी प्रकार लोगों को लगा दो, बगीचे की देखभाल अच्छी तरीके से करें, साथ में मुरझाए हुए फूलों की सफाई भी करते रहें, बगीचे की देखभाल भी करते रहें। इस प्रकार राजा का बगीचा, मुरझाए फूल तो नहीं हटे, लेकिन बगीचा बहुत सुंदर हो गया। कुछ ही दिनों में हरा भरा और सुंदर लगने लगा। राजा बहुत खुश हो गए और तेनालीराम की पदोन्नति कर दी। इस प्रकार ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती हो तो एक लाइन कमेंट की ज़रूर लिख दिया करो, ताकि हम आपको और भी अच्छी अच्छी कहानी सुनाने का प्रयास करें। और आप हमारे पिच पर मत जाइए कि मैं फ़ोटो नहीं डालती हूँ, थंबनेल नहीं हमारा बनता है, लेकिन हमारी आवाज़ से आप कहानी सुनना पसंद करेंगे। इस पर आँखों में रोशनी भी नहीं कम होगी, क्योंकि मोबाइल बजा लिया, रख लिया, सुनते रहे, सुनते सुनते आनंद विभोर हो जाएंगे। और अगर रात को सुनेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। ऐसे हम अनेकों कहानियाँ लाएंगे, भक्ति की कहानियाँ, शिक्षा की कहानियाँ, मनोरंजन की कहानियाँ, कई प्रकार की कहानियाँ लाएंगे। धन्यवाद।